हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 में सेट क्या होता है देख लिए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट देख लिए थे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लिए थे। तो आज से क्लास में हम लोग उस पर बेस्ड जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 वो करने वाले हैं, है ना। और बहुत ईजी चैप्टर है ये एक्सरसाइज, ईजी चैप्टर नहीं है, ईजी एक्सरसाइज है। और अगर चैप्टर भी कहूँ तो सेट थ्योरी बहुत ईजी चैप्टर है ना। तो जो अगर लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 अगर अच्छे से देख लिए हो, समझ लिए हो, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो एक बार उसको देख लीजिए, फिर यहाँ आ जाएगा। और नहीं भी देखे हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझाते भी चलूंगा, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है? 9 सवाल है। इसमें ये जो 9 है, ये क्या है? सेट को पहचानने का क्वेश्चन है ना, कि कोई ये जैसे लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ, सब है, सारे क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। तो जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें बताना है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक सेट है कि नहीं। ऑल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं होता है ना सर। किसे सेट फिर क्या होता है? तो सेट का मतलब सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है ना। बताया था मैंने, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी में देखना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है। सर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब एक बार समझा दीजिए। चलो एक बार समझा देता हूं। मान लो मैं बोलूंगा आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखो, आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दूंगा, आप भी लिख दोगे। तो आपके सेट के अंदर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये सब आएगा। और मेरे भी सेट में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 आएगा। तो इससे क्या कहा जाएगा? एक सेट। ये वेल डिफाइंड है, मतलब आपका जो आंसर आया वही मेरा आया। अब मान लो यहां पे मैं एक सेट बनाता हूं, मैं बोलूंगा कि एक सेट बनाइए जो मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, है ना। अगर मैं लिखूंगा मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, तो मेरा क्राइटेरिया कुछ और होगा। मैं जिसको पसंद करूंगा, जिस क्रिकेटर को, जिस बैट्समैन को, वो मैं लिख दूंगा। और आप जिसको पसंद करोगे आप उसको लिख दोगे। ऐसा ही होता है ना। जिसको मेरे को अगर कोई बैट्समैन अच्छा लगता है तो मेरे को लगता है यही अच्छा, सबसे अच्छा बैट्समैन है ना, आपके लिए वो होगा। तो आपका जो सेट के जो एलिमेंट होंगे और मेरा जो होगा, वो दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा। आई बात समझ में? तो ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं? सेट तो है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, मतलब ये सेट नहीं है ना। ये सेट नहीं है। सर सेट तो है आपने बोला, मतलब मैथमेटिकली इसको सेट नहीं बोलेंगे। अब सेट का मतलब इन जनरल हम लोग कॉमन लाइफ में क्या बोलते हैं? जैसे कप, बहुत सारे चाय के कप होते हैं, तो वो एक सेट ऑफ कप्स है ना। तो उसी तरह यहाँ पे हर सेट, एवरी सेट, मैथमेटिकली इसको सेट नहीं बोलेंगे। मैथमेटिकली कब सेट बोलते हैं? जब वो वेल डिफाइंड हो, मतलब मेरा जो सेट है, आपका जो सेट है, उसमें सेम एलिमेंट हो। आई बात समझ में? उसको कहते हैं सेट, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे ये हम पहचानते हैं इसमें कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। आया समझ में? ठीक है, चलो। तो अब यहां पे हम लोग एक काम करता हूं मैं, पैनल, चलो ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, फर्स्ट नंबर सवाल है, जरा फर्स्ट नंबर को पहचानते हैं। क्या ये सेट है? लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। किसी साल का अगर मैं आपको बोलूं एक सेट बनाओ किसी ईयर में मंथ का, तो आप बोलोगे सर कौन से मंथ का? मैं बोलूंगा जो भी मंथ जे से स्टार्ट होता है। तो आपके भी सेट में क्या आएगा? जून आएगा, जुलाई आएगा, और क्या आएगा? जनवरी, जून, जुलाई, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जून, जुलाई और जनवरी होता है, और कुछ होता है क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं होता है ना। तो जनवरी, जून और जुलाई होता है। तो आपके भी सेट में यही 3 आएगा, मेरे में भी यही आएगा। आ रही है बात समझ में? तो हम दोनों का जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा वो सेम दिखा, तो क्या होगा? ये एक सेट हो जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या है? एक सेट है। अब देखो क्वेश्चन में ना बस सेट पहचानना ही नहीं है, सवाल में जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको कारण भी बताना है उसके पीछे। आ रही है बात समझ में? कारण भी बताना है। तो चलो देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका बता रहा हूं। देखो, हो सकता है जो मैं लिखूंगा तरीका लिखने का, मतलब जो यहां पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, अपना जस्टिफाई आंसर करूंगा, एनसीईआरटी में जो पीछे आंसर दिया हो सकता है उससे मैच नहीं करे। मतलब मैच नहीं करे, मतलब देखो बताता हूं। जैसे लिखने का तरीका क्या है, सुनो। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखो, तो मैं बोलूंगा the collection of all the months of a year beginning, है ना, beginning with the letter J इज वेल डिफाइंड है। ये क्या है? इज वेल डिफाइंड है, इज वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्यों है सर? बिकॉज फॉर एवरी पर्सन, है ना, द एलिमेंट ऑफ
सेट इज सेम, है ना, क्या होगा, द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज सेम, है ना, तो हम कहेंगे सो दिस इज अ सेट। आया समझ में, दिस इज अ सेट। क्लियर हुआ। फॉर एवरी पर्सन द कलेक्शन ऑफ, फॉर एवरी पर्सन द एलिमेंट ऑफ सेट इज सेम, विच इज क्या होगा, यहां लिख देना विच इज जून, जनवरी, जून एंड जुलाई, सो दिस इज अ सेट। क्लियर हुआ। तो ये स्टेटमेंट बस समझ गए। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी में कुछ और स्टेटमेंट किसी और तरीके से, इस एक ही चीज को किसी और तरीके से बोला गया होगा, है ना, इसी एक्सप्लेनेशन को किसी और तरीके से लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, कलेक्शन यहां लिख दीजिए, इसको कलेक्शन कर लीजिएगा, है ना, वेल डिफाइंड, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आया समझ में, क्लियर। चलो इसको लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना, लिख लीजिए, सेकंड पे आए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। बताओ ये सेट है। अब आप कहोगे सर ये नहीं है, कैसे नहीं, अभी जो मैंने आपको बैट्समैन वाला समझाया था, है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए अपना अपना क्राइटेरिया होता है, राइटर पसंद, कोई किसी को कोई और राइटर पसंद होते हैं, किसी को कोई और राइटर पसंद होते हैं। तो यहां पे बोल देंगे, क्यों बोलेंगे बच्चे, यहां बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ 10, है नहीं 10 मत बोलो, ऐसा बोल दो, द कलेक्शन ऑफ, चलो 10 लिख दो, है ना, द कलेक्शन ऑफ 10, या ऐसा लिख दीजिए बच्चों, इसको ना एक काम करो, ऐसा लिख दो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट, है ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, है ना, राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ये क्या है, एक वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों सर, ऐसा क्यों, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चे, है ना। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्यों नहीं है, क्यों लिखेंगे, बिकॉज फॉर एवरीवन, है ना, द क्राइटेरिया फॉर गुड राइटर या बेस्ट राइटर लिख लो, फॉर गुड राइटर इज, है ना, गुड राइटर इज डिफरेंट, है ना, इज डिफरेंट, क्या होता है, बिकॉज फॉर एवरीवन द क्राइटेरिया फॉर गुड राइटर इज डिफरेंट, सो दिस इज नॉट अ सेट, सो दिस इज नॉट अ सेट। आया समझ में, बोलो, क्लियर हुआ, चमक गया जी सर, है ना। तो ये एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं है, बिकॉज फॉर एवरीवन द क्राइटेरिया फॉर गुड राइटर इज डिफरेंट, सो दिस इज नॉट अ सेट। आया समझ में, क्लियर। क्योंकि मेरे लिए जो सेट होगा राइटर का, आपके लिए वो डिफरेंट करेगा। हो सकता है हम दोनों की सोच मिलती होगी तो कलेक्शन ऑफ सेट सेम होगा, हो सकता है आपके फ्रेंड से आपकी नहीं जमती होगी। सर फ्रेंड से नहीं जमता तो कैसे, मतलब हमारा फ्रेंड है, मे भी हो सकता है उसका पसंद का कोई और राइटर होगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये एक सेट नहीं है। आया समझ में। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर लोगे आराम से, बताओ वो एक सेट है। हो गया सेकंड वाला, रफ कर दो। चलो थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला क्या कह रहा है। थर्ड वाला कह रहा है, ये बताइए कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो बताइए ये क्या एक सेट है। थर्ड नंबर बताइए एक सेट है, नहीं है, ये तो ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन, तुम्हारे लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। तो हम बोल देते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, है ना, क्रिकेट या बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, है ना, बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड होगा या ऑफ द वर्ल्ड होगा, ऑफ द वर्ल्ड होता है बच्चों, ग्रामर है ना, ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इज नॉट कलेक्शन ऑफ, इज नॉट वेल डिफाइंड, ऐसा लिखो, इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना, इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आया समझ में, ये क्या है,
वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट का। क्यों नहीं है? तो अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट का, बिकॉज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम, इसको देखो थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी, है ना। द क्राइटेरिया फॉर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द क्राइटेरिया फॉर, है ना, बेस्ट बैट्समैन, है ना, बेस्ट बैट्समैन इज वेरी, है ना, क्या करता है? वेरी करता है। सो दिस इज नॉट अ सेट, है ना। सो दिस इज नॉट अ सेट। आया समझ में? बोलो, क्लियर हुआ? चमक गया? चलो लिख लो। तो अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज फॉर पर्सन टू पर्सन द क्राइटेरिया फॉर द बैट्समैन इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सेट नहीं है। देखो, हो सकता था मैं चाहता ना तो इसको पहले से टाइप करवा के रख लेता और बता देता कि देखो मैं समझा देता, फिर बोलता इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपके साथ ही क्यों लिख रहा हूं? मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो कैसे सोचना है। मैं चाहता तो पहले से टाइप करवा लेता इन चीज़ों को, हमारा समय थोड़ा बच जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपके साथ इंटरेक्ट हो पाऊँ और आपको सब लिखने का तरीका बता पाऊँ। हो सकता है मैं फिर से इसी चीज़ को लिखूंगा ना तो एक दो लाइन में अलग तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो बस बोलने का मीनिंग वही होना चाहिए, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूज मत होना एनसीईआरटी में जो आंसर दिया होगा उससे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्या कह रहा है? 4th नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बताओ क्या ये एक सेट है? इन योर क्लास, मान लो अब मैं आपके क्लास में हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपकी क्लास में मेरे को बनाना है आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट का कह रहा है ना, बॉयज का कह रहा है, चलो मेरे को सारे बॉयज का एक कलेक्शन बनाना है। आपको भी बोलूंगा एक कलेक्शन ऑफ बनाओ, मैं भी बनाऊंगा, तो क्या ये सेम उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम आएंगे? ऑब्वियसली सेम आएंगे, क्यों अलग लगाएंगे? थर्ड पर्सन आएगा, कोई तीसरा आदमी, मान लो आपके पापा लिखेंगे सारे बच्चों का नाम, सारे बॉयज़ का नाम आपके क्लास का, तो उनका भी वही होगा ना जो मैं नाम लिखूंगा, हर किसी के लिए वही आएगा। तो यस दिस इज अ सेट, है ना, यस दिस इज अ सेट। तो चौथा नंबर क्या है बच्चों? एक सेट। देखो जब भी आप कंफ्यूज हो ना पहचानने में किसी एक सेट है या नहीं है, तो आप ऐसा सोचो, क्या मैं जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखूंगा, आपके फ्रेंड लिखेंगे या आपके दोस्त कोई भी लिखेंगे, क्या उसमें जो एलिमेंट होगा वो चेंज भी करेगा? क्या नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर किसी के सोच पे डिपेंड कर गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर वहाँ पे वेरी कर सकता है। सोच मतलब थिंकिंग पे, जैसे ये वाला, ये इसका क्राइटेरिया लोगों के क्राइटेरिया पे डिपेंड कर रहा था, सोचने पे, है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इन क्लास लिख दो या इन क्लास लिख दो, है ना। रुक जाइए, इन, अब देखो आप स्टूडेंट हो, आप लिख रहे हो तो लिखना इन माई क्लास, है ना, इन माई क्लास, है ना, इज अ वेल डिफाइंड, क्या है ये? एक वेल डिफाइंड है ना, ये एक वेल डिफाइंड है, किसका? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का। एक वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बैग, ऑल क्या है? बैग से बॉयज लिखा हूं ना मैं, बॉयज है ना, बैग्स नहीं, बॉयज, है ना, बॉयज इन माई क्लास इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज फॉर एवरी वन, है ना, फॉर एवरी वन द बॉयज ऑफ माई क्लास, है ना, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे फॉर द बॉयज ऑफ माई क्लास कैन बी इजली आइडेंटिफाई, ऐसा लिख लो, कैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी क्लास का, ये आपकी क्लास का, है ना, इजली आइडेंटिफाई, है ना। सो दिस इज अ सेट, सो दिस इज अ सेट। बोलो आ रहा है क्या? बोलिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। मैं आपको मैं आपके साथ ही इसलिए लिख रहा हूं ताकि देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, आप मेरी सोच को समझो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन माई क्लास इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज, ये बिकॉज है ना, ये क्या है? बिकॉज फॉर एवरी वन द बॉयज ऑफ माई क्लास कैन बी इजली आइडेंटिफाई, इजली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना, कि तुम जो लिखोगे सेट के अंदर तो हाँ ये इसी क्लास में, है ना, तो हो गया। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 4 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कर रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बताओ ये सेट है?
ये तो ऑब्वियसली एक सेट है, नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े तो ये ऑब्वियसली एक सेट है। पहले इसको लिख लो, फोर्थ नंबर लिख लो, है ना। 5 पे आते हैं, ये ऑब्वियसली क्या है, एक सेट है या नहीं है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5, यस दिस इज अ सेट, इसका लिख सकते हैं ना, हाँ इजिली आइडेंटिफाई, है ना। यस 5th नंबर में लिख लो, यस दिस इज अब देखो मैं पहले लिख देता हूं दिस इज अ सेट, पहले 4 क्वेश्चन में बाद में लिखा यस दिस इज अ सेट, इसमें पहले लिख लेते हैं दिस इज, यस दिस इज अ सेट बिकॉज फॉर एवरीवन द क्या चीज, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल, है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज सेम, है ना। क्या होगा सबके लिए, क्या होगा, सेम ही होगा ना। या आप ऐसा बोलोगे क्या, मेरा कोई, आप भी लेस देन 100 का कोई नेचुरल नंबर का सेट बनाओगे, आपके लिए भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर 99 तक, मेरे लिए भी होगा, सबके लिए वही होगा, है ना। तो यस दिस इज अ सेट बिकॉज फॉर एवरीवन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज लेस देन 100 इज सेम, सो इट इज अ वेल डिफाइंड, सो दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो आया क्या, आया बताइए। मेरी हैंड राइटिंग कैसी है बताइए, मेरी हैंड राइटिंग समझ में आती है, बोलो, है ना। अच्छा बोलना अच्छा आता है, अच्छा हैंड राइटिंग है ना। यस दिस इज अ सेट बिकॉज फॉर एवरीवन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज सेम, सो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ये वेल डिफाइंड है, हेंस दिस इज अ सेट। आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 5 हो गया। चलो अब 6 पे आते हैं। 6 में लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बताओ क्या एक सेट है ये, बोलो। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल है उसको हम सेट बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा क्या, नहीं करेगा। मेरे को मान लो मुंशी, अब मैं आज ना गूगल करके बताना जरा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितने नॉवल लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते, मेरे को ऑब्वियसली नहीं पता है, मान लो 100 नॉवल उनके द्वारा लिखे होंगे, तो वो 100 नॉवल का मैं नाम लिखूंगा, आप भी उसी 100 का लिखोगे ना, है ना। तो ये क्या है, एक सेट है, यस दिस इज अ सेट, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप पहले, है ना। बताइए कमेंट करके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितने लिखे गए हैं, बोलिए। आज मैं भी पता करता हूँ, है ना। चलिए, हम लोग 9th या 10th में किस क्लास में मैंने पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक कहानी था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। और 9th 10th में था एक, मेरे क्लास में था, है ना। मेरा कौन सा बोर्ड था, मेरा बच्चों CBSE नहीं था ना ICSE था, मेरा बिहार बोर्ड था। अच्छा सर, अब बिहार से जो देख रहे होंगे लाइक करो, देख रहे हो सर इमोशनली। देखो क्या लिखा हुआ, द कलेक्शन ऑफ, तो हम लोग वो लिखेंगे यस दिस इज अ सेट, यस दिस इज अ सेट, हाँ ये एक सेट है। अब क्यों है, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, बिकॉज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, है ना, रिटन बाय द राइटर, बहुत अच्छे राइटर थे ये, मैंने इनका कहानी पढ़ा है 2-3, है ना, बाय द राइटर, है ना, मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद। बिकॉज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ राइटर बाय, यस दिस इज अ सेट बिकॉज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, है ना। मुंशी मैंने कैसे लिखा, मुंशी लिख दिया मैंने तो, है ना, मुंशी MUNSHI बाय मुंशी, है ना, प्रेमचंद। द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज सेम फॉर एवरीवन एंड इजली आइडेंटिफाई, ठीक है, आया समझ में, ठीक है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, है ना, आइडेंटिफाई, आया क्या, बोलो, क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, तो आप लिख सकते हो यस, या पहले ऐसे भी लिख सकते हो कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज फॉर एवरीवन द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज सेम एंड इज इजिली आइडेंटिफाई, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, या ये जो लिखा मैंने हो सकता है NCERT में किसी और स्टेटमेंट में लिखा होगा, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 6 हो गया।
7 पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या ये एक सेट है? बताओ क्या ये एक सेट है? तो पहले तो जल्दी से यहाँ तक लिखो, तो जल्दी से, फिर नेक्स्ट के 3 करते हैं। लिखिए, चलो रफ कर दो बच्चों। नेक्स्ट क्या है? कर लो वाला, नेक्स्ट वाला करके बताओ। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है ना, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, आप वो करके बताइए। सर कर लिया, दिखाइए जरा मुझे, देखूँ जरा तुम्हारा। हाँ ठीक है ठीक है चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 7 वाला ना, 7 नंबर है। तो बताओ ये एक सेट है? ऑब्वियसली सेट है। देखो मैंने बोला ना कि जब भी चेक करना हो तो आप एक सेट बनाओ, आपके फ्रेंड को बनाओ, बोलो सेट बनाने। और देखो दोनों में एलिमेंट सेम है। सर मेरे फ्रेंड को सेट बनाने नहीं आता है, क्यों? सर वो पढ़ता ही नहीं है। सर सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। वेरी गुड, है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल, अच्छी बात है ना, सिर्फ आप पढ़ते हो, कॉम्पिटिटर कम है आपके। हाँ सर ये भी बात सही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है ना, तो लिखते हैं द कलेक्शन ऑफ, देखो क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ all even integers, the collection of all even integers है ना, all even integers is a well defined है। ये क्या है? well defined है। क्या है? well defined है। किसका? well defined collection of object है ना, well defined collection of object है। क्यों है? बिकॉज एवरी वन, फॉर एवरी वन, ऐसे लिख दो, बिकॉज फॉर एवरी वन, बिकॉज फॉर, या ऐसा लिख दो, बिकॉज एवरी वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई द इवन इंटीजर ऑफ दिस सेट, ऐसे कह सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, बिकॉज एवरी वन, है ना, एवरी वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई the even integer है ना of this set, है ना, of this set। ठीक है। या आप यहां से ऐसा भी लिख सकते थे, सुनिएगा ध्यान से। well because for everyone the collection of even integer, the set of even integer is same, ऐसा भी आप लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो इसको। तो हो गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज एवरीवन कैन इजिली आइडेंटिफाई द इवन इंटीजर ऑफ दिस सेट, है ना। आया समझ में? चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये 2 लास्ट सिंपल है। बताइए तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस जो चैप्टर सेट थ्योरी में जो चैप्टर है, जितने भी एनसीईआरटी में सेट्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनका कलेक्शन जो मेरे लिए होगा वही आपके लिए भी होगा ना, आपके फ्रेंड के लिए भी होगा, वही क्वेश्चन होगा ना। तो क्या ये एक सेट है? ऑब्वियसली एक सेट है ना। तो इसको कर लेते हैं, अब इसको रफ कर दो। चलो इसको रफ कर देते हैं। नाउ अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, है ना, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, है ना, इन दिस चैप्टर इज अ वेल डिफाइंड, है ना। क्या है ये? एक इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? 1 मिनट में इसको सही से लिख दूं बच्चों। इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्यों है? बिकॉज एवरीवन, या बिकॉज एवरीवन कैन इजली identify the question of this क्या? चैप्टर। ठीक है, ऐसा लिख लेना, है ना। आए समझ में? या ऐसा कह सकते हो, बिकॉज फॉर एवरीवन द सेट ऑफ क्वेश्चंस इज सेम, ये भी लिख सकते थे, बिकॉज फॉर एवरीवन द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज सेम, ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए आया समझ में? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट बताओ, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये एक है? बताओ क्या ये मोस्ट, ये वाला क्वेश्चन है, मैं लेक्चर फर्स्ट में भी करवाया हूँ, है ना, ये करवाया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताइए ये वाला, बताइए एक सेट है? नहीं। बताओ है या नहीं है? सर मालूम नहीं। बताओ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, क्या एक सेट है? नहीं। देखो डेंजरसनेस का क्राइटेरिया आपके लिए मेरे लिए वेरी कर सकता है ना। किसी को डॉग से डर लगता है, तो किसी को बिल्ली से डर लगता है, और जानते हो किसी किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है ना। हाँ सर लगता है, आपको लगता है? इवन किसी किसी को तो छिपकली से भी डर लगता है। मेरे एक साथ यहीं एक सर हैं, है ना, समझो मेरे कलीग हैं, तो उनको अगर क्लासरूम में छिपकली आ जाता है तो वो डर जाते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है ना। तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड,
तो बताओ द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड है क्या? बोलेंगे दिस इज नॉट। एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज, इसी में लिख देता हूं, इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? इज नॉट वेल डिफाइंड है, क्यों? बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डेंजरसनेस, किसका? डेंजरसनेस इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना, इज डेंजरसनेस इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, आया समझ में? हो जाएगा, बोलो। फ्रॉम इज वेरी, इज नॉट वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेरी करता है, तो ऐसा लिख दीजिएगा एग्जाम में आप, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डेंजरसनेस इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, इसी में बस समय लगेगा, अब बाकी तो इजी क्वेश्चन है। चले दूसरे क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है कि लेट ए एक ए सेट है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है, ये काय का सिंबल है बताओ बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, है ना, ये क्या है? बिलोंग्स टू है। और ये क्या चीज़ है सर? ये नॉट बिलोंग्स टू है। ये क्या है? नॉट, डज नॉट बिलोंग टू, है ना, ये नॉट बिलोंग टू लिख दो, या डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो बताओ 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, ऑब्वियसली कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिलोंग टू का साइन आ जाएगा, है ना। दूसरा वाला बताइए 8 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग टू का साइन आ जाएगा। थर्ड, क्या 0 बिलोंग कर रहा है? यहाँ तो नॉट बिलोंग का आ जाएगा। क्या 0 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ, 4 बिलोंग कर रहा है क्या? यस सर कर रहा है, तो 4 में बिलोंग टू का साइन आ जाएगा। 2 बिलोंग कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है ना। 10 बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आया समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था। तो 5 बिलोंग कर रहा था, 8 नहीं कर रहा था, 0 नहीं कर रहा था, 4 कर रहा था, 2 कर रहा था और 10 नहीं कर रहा था। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अब लिखा हुआ है राइट, अच्छा वाह, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो ये जितने भी ये किस में लिखे हुए, कौन से फॉर्मेट में लिखे हुए? सेट बिल्डर फॉर्म में, और सबका क्या लिखना है अपने को? रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो पहला सवाल, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है सब कोई, और उसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। बहुत ईजी है। क्या है? एक्स ए का, देखो मैंने बताया है लेक्चर 1 में, है ना, कि ये जो होता है, ये कि क्या होता है सर? ये उस सेट का जो एलिमेंट होता है वो होता है, और सचडेट के बाद ये डबल डॉट जो है ये क्या है? सचडेट का साइन, इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो x क्या एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है? -3 से इक्वल एंड ग्रेटर और 7 से छोटा। तो a में क्या आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बोलो आया समझ में? ये हो गया पहला नंबर सवाल। ठीक है, क्लियर? दूसरा करते हैं, है ना, सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर को ऐसे नहीं सर, ऐसे करो। ठीक है, बी क्या है? एलिमेंट x है। अब कैसा है? एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 1 से लेके 5 तक आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5, इजी, खत्म, है ना। थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है? एक्स 2, देखो ये अच्छा सवाल है ना। क्या है? एक सेट ऐसा बनाना है, x है एलिमेंट, और कैसा प्रॉपर्टी क्या है उसका? इज ए 2 डिजिट नंबर। ये एक ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो बताओ 2 डिजिट का नेचुरल नंबर बताओ जिसका सम ऑफ डिजिट 8 आ जाए। तो 1 के साथ 7 हो सकता है, बोलो सम ऑफ डिजिट 8 है ना। और सम ऑफ 1 के साथ 2 डिजिट नंबर ना, हाँ ठीक है। 1 7 हो सकता है, 2 6 हो सकता है क्या? हो सकता है। 2 के साथ और कुछ होगा? नहीं होगा सर। और बताइए क्या हो सकता है? 3 5 ऑब्वियसली, 4 4 ऑब्वियसली, है ना। एक मिनट, सम ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर ना, तो मैं यहाँ कॉमा क्यों लगा रहा हूँ बच्चों? ये गलत बात ना, और मैं कर क्या रहा हूँ? ये कॉमा क्यों लगा रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 17, है ना, 26 और 35, और क्या होगा? 35 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना, 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। और कुछ होगा? 2 ही डिजिट का, है ना। सबका सम देखो 8 है। क्लियर? चलो डी पे आते हैं। ये मैं कॉमा लगा रहा था, है ना। डी पे आते हैं। क्या कह रहा है? इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। सिंपल है,
कैसा एक सेट डी का एलिमेंट x है। अब x का प्रॉपर्टी क्या है, x क्या है, एक प्राइम नंबर है, x क्या है, प्राइम नंबर है जो किसका डिवाइजर हो, 60 का। वैसे 60 का अगर मैं बोलूँ डिवाइजर कौन कौन है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 12 है ना, 15 है, और क्या क्या है, 15 है, 16 नहीं है, 17, 18, 19, 20 है ना। और बताइए 20 के बाद डायरेक्ट 30 है ना, 30 है, और क्या है, 60 खुद है ना। तो अब इसमें प्राइम नंबर लेना है, तो प्राइम नंबर ले लो। तो कौन कौन, 1 लेंगे, नहीं बच्चों 1 नहीं लेना है, 2 ले लो, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, और बताइए क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, और सर कोई नहीं होगा, 2, 3 और 5 हो जाएगा, है ना। ये प्राइम, बाकी सब तो को प्राइम नंबर है ना, 6, 10, 12, हाँ बाकी सब को प्राइम है। क्लियर, बहुत ईजी था। नेक्स्ट है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का लेटर बनाना, हमें रोस्टर फॉर्म में इतना ध्यान रखना है, एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, बस सिंपल। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ई में क्या क्या आ जाएगा बताइए। ई में आ जाएगा सर टी आएगा, एक मिनट इसको मैं रफ करूं, है ना। ई में क्या क्या आएगा, टी कॉमा आर, कॉमा लगाना है याद रखिएगा, टी आर आई जी ओ एन, है ना, टी ट्री गो, एन फिर से ओ नहीं आएगा, एम आ जाएगा, है ना। ई आएगा, ये ऑब्वियसली आएगा, एम ई, टी नहीं आएगा, आर आएगा नहीं आएगा, वाई आएगा, वाई आएगा। आई बात समझ में, सिंपल क्लियर। तो क्या हो गया, टी आर आई जी ओ एन हो गया, ओ हो चुका है, एम नहीं हुआ था, ई नहीं हुआ था, आर हो गया है, और वाई होगा। क्लियर, चलो अब द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, ये कहाँ बता दूं मैं आपको, ऊपर बता दूं, चलो यहाँ बता देता हूँ, अरे एक मिनट, है ना, 6 नंबर यहाँ बता देते हैं। क्या हो जाएगा, द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ई टी, है ना, बी ई टी, फिर से ई आएगा नहीं आएगा, आर आएगा क्या, बी ई टी आर, ठीक है। ई तो 2 बार है, एक ही बार आएगा, टी 2 बार, एक ही बार आएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। चले अब 4 पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 पे चलते हैं, है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पे आ जाओ। 4th वाला देखो उसका उल्टा है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, देखो लास्ट वाला सवाल था हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। ये सवाल क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसी में तो मजा है, इसी में तो मजा है सर, कैसा मजा है, अगर ये कर लिए तो मतलब इजी है ना। इसी में हमें प्रॉपर्टी पहचानना होता है। लास्ट क्लास में भी लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रॉपर्टी पहचानने बताया था, अभी भी पहचान लेते हैं। देखो जैसे ये है, क्या लिखा हुआ है, ये इसको मान लेते हैं सेट ए मान लेते हैं, है ना। जैसे ये क्या है, सेट ए मान लो इसको, है ना। अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी पहचानूं तो देखो, तो ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना। तो देखो इसको ऐसे लिख लो सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए का जो एलिमेंट है x है, ए का एलिमेंट x है, सच डेट, अब x की प्रॉपर्टी बोलेंगे x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 3n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू का, एक मिनट, n बिलोंग्स टू क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, ये n नेचुरल नंबर है, और उसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है बताइए, 1 से लेके 4 तक। तो हम ऐसा कह सकते हैं n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 4 तक। बोलो आया, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आओ, पहचानो जरा प्रॉपर्टी। सेकंड को आप b मान लो, मैं इसको b मान लेता हूं, तो ये क्या हो गया, 2 4 8 16 और 32। जरा ध्यान से देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखो और प्यार भरी निगाहों से देखो। बताओ यहां पे ये जो b है इसको देखो तो 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। चमका, बस बहुत बढ़िया। तो इसको हम b को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे b जो है, b का एलिमेंट x है, b का एलिमेंट क्या x है, सच डेट, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, सच डेट x इक्वल टू 2 के टकले पे n है, और n क्या है, बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और जो n की वैल्यू है वो कहां से है, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक। बोलो आया, आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ना, इसी का 3, चलो 3 नंबर लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, है ना। 3 नंबर देखो, ये देखो तो जरा, ये सर 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, 5 की पावर 4 है क्या, ये 5 1 जा 5 5 25, हाँ ये 5 का पावर 4 है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मान लो c है, c क्या है हमारा 5
25, 125 और 625 है। ठीक है, 625 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको लिख सकता हूं c इक्वल टू, बोलो c का एलिमेंट क्या x है ना। सर इतना x मत लिखो सर, x की याद आती है, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे x की याद आ जाती है और बोलता हूं कि फॉर्मूला याद करो तो सर वो याद नहीं आता है ना। फॉर्मूला को x बनाओ जो कि हमेशा याद रहेगा। तो c का एलिमेंट क्या x है। अब x का क्या लिखो, प्रॉपर्टी लिखो। तो x का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x जो है वो क्या है, 5 के टकले पे n है ना। और जो हमारा n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू नेचुरल नंबर में कहां से कहां तक, तो 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 4 तक है ना। तो n की वैल्यू 4 तक। ये वाला ब्रैकेट जानते हो मेरे से ना बच्चों बनता ही नहीं है। चलो बनाने की कोशिश करता हूं, है ना। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 है 4 है 6 है डॉट 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 है ना, ऐसा है। आया, चलिए। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, इसको क्या मान लो, डी मान ले। अरे यार इसको डी मान के लिखो ना पहले, इसको मान लो डी क्या है, 2 है 4 है 6 है डॉट 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 है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, डी को लिख सकते हैं, डी का एलिमेंट क्या है, एक्स है। एक मिनट रुक जाओ, डी का एलिमेंट क्या एक्स है, डी का एलिमेंट एक्स है। सच दैट एक्स की प्रॉपर्टी क्या है सर, देखो तो 2 का मल्टीपल है ना, ये दिख रहा है, बताओ एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, 2 का मल्टीपल दिख रहा है तो 2 एन कर दो, है ना। और एन लिख दो, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो वो ऐसे भी लिख सकते थे, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते थे। या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये हो गया। इसको ना कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते थे। आई बात समझ में, जी सर आ गई, ठीक है। और ऐसे भी लिखो, एन की वैल्यू 1 रखो तो 2 मिलेगा, 2 रखो 4 मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 जरा ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 5 देखिए, उसको ई मान लो, उसको ई मान लेते हैं अगर हम, तो 1 है 4 है 9 है डॉट डॉट लेके 100 तक है। तो आपको दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह सकता हूं ई जो है वो है एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों, 1 से लेकर 10 तक है। बोलो, अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, सर मैं अगर n की वैल्यू -2 रखूंगा तो उसका स्क्वायर तो 4 आएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, -3 रखेंगे तो स्क्वायर 9 आएगा, अगर -10 रखेंगे तो स्क्वायर 100 आ रहा है, सही तो है। तो सर हम उससे अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते थे कि एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सर मैं -10 से चलूं और 10 तक आऊं, -10 का स्क्वायर 100, फिर -9 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 81, फिर जैसे -5 होगा 25, -3 9 और 3 पे भी 9 दे रहा है। तो मैं बोलूँगा जरा ठहरो, क्या बोलूँगा, जरा ठहरो, बताओ अगर मैं -10 से 10 तक आता हूं तो क्या रास्ते में 0 मिल रहा है, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो है इसमें नहीं है ना। हाँ, अगर यहाँ पे बच्चों सुनना, अगर मैं यहाँ पे लिखता ना 0 से लेके 100 तक, 0 फिर कॉमा 1 कॉमा 4 कॉमा 9, तो सवाल चेंज हो जाता। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं ऐसा लिखता, कैसा लिखता, अगर मैं मान लो मैं लिखता ऐसा कुछ, क्या लिखता, फॉर एग्जाम्पल ई इक्वल टू मैं लिखता 0 1 4 9 डॉट 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 100, तो यहाँ पे क्या होता, तो मैं लिखता एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और एन की वैल्यू -10 से लेकर 10 तक, ठीक है, क्योंकि सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो है ना, तो लिखते। लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं, तो 0 नहीं था, तो इसलिए नेचुरल से लेकर निकल गया। आया समझ में, बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, अब 5 पे देखते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर करिए, क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। देखो लिस्ट करने का मतलब वही है, रोस्टर फॉर्म में लिखना ऑल द एलिमेंट्स को, है ना। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं, चलो यहीं लिखता हूं, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना, यहीं लिख देता हूं। तो एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, हाँ तो ठीक है ना, कर देते हैं, ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, इवन सॉरी इज एन इंटीजर है, ठीक है। इसको देखो क्या कैसे लिखेंगे, इंटीजर है, -½ से लेकर, देखिए नंबर लाइन पे देख लेते हैं, -½ से लेकर 9/2 तक रास्ते में 0 मिलेगा, मतलब ये 0.5 है, -0.5 से लेकर 4.5 तक आना है ना, इंटीजर रखना है। तो इसके अगला इंटीजर क्या होगा, 0, फिर क्या होगा 1
2 3 4 और 5। 5 होगा क्या? नहीं, 5 नहीं होगा, क्योंकि 9.2 तक ही रहना है ना अपने को, 5 तो नहीं होगा, तो 5 मत लो। आया या गया? सर आ गया, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 है ना। ठीक है, इसमें आ जाइए। इसका क्या होगा बताइए जरा, क्या लिखा हुआ है? x, c का एलिमेंट x है। अब x एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है? लेस देन 4 हो रहा है। तो बताओ क्या क्या होगा। कल के क्लास में एक जो हमारा लेक्चर 1 हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन, उसमें आई होप एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 था ना, शायद था, शायद लेक्चर नंबर किस में किए हो, फर्स्ट में करवाए थे क्या? देखो ना जरा, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, तो x की ऐसी वैल्यू लो जिसका स्क्वायर करने पे लेस देन 4 आ जाए। तो बोलो -3 ले सकते हैं? नहीं, इंटीजर में नेगेटिव में तो जा सकते हैं। नेचुरल नंबर होता तो नेगेटिव में नहीं जाते, 0 से स्टार्ट करते। होल नंबर होता, सॉरी नेचुरल नंबर होता तो 1 से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर होता तो 0 से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर है तो आप नेगेटिव में जा सकते हो, बस स्क्वायर करने पे 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 4 के इक्वल चलेगा। तो x की वैल्यू -2 हो सकती है, -1 0 1 और 2 आया, ठीक है। चलो अब इसको लिख लेते हैं, x सच दैट x, ये तो सिंपल है, लॉयल है ना, तो ये हो जाएगा LOA है ना, LOY और A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31। अरे वाह, कौन सा मंथ है? इज अ मंथ ऑफ अ ईयर जिसके पास 31 डे नहीं होता। देखो ऐसे करते हैं ना हम लोग, देखो हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते हैं, जो ऊपर है ना वो जनवरी, उस वो 31 डे होता है, जो नीचे बस एक फरवरी अपना एक्सेप्शन है, जो नीचे होता है वो क्या होता है, जिसमें 30 डेज होते हैं, 31 डेज या 30 डेज होते हैं। एक बस फैब होता है जिसमें या 28 होता है या 29 होता है, वो तो एक एक्सेप्शन है। तो जनवरी होगा, है ना, जनवरी यहाँ पे आ जाएगा क्या? चलो लिख लेते हैं जनवरी। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ना यहाँ से लिखना पड़ेगा, इसको लिख दो। पहला मंथ क्या होगा? जनवरी होगा, है ना। चलो दूसरा क्या होगा? जैन हो गया, फेब नहीं होगा, मार्च होगा, है ना। अप्रैल होगा क्या? नहीं होगा। जनवरी फेब मार्च, अप्रैल नहीं होगा, मई होगा, है ना, मई होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हो गया। फिर जून नहीं होगा, जुलाई होगा, जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। फिर अगस्त तो होगा, ये लगातार के 2 मंथ हैं जिसमें 31 डे होते हैं, अगस्त, है ना। सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा, अक्टूबर होगा। फिर क्या होगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर नहीं होगा, फिर क्या होगा? दिसंबर हो जाएगा, DECMBER, है ना। आया क्या? इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक्सेस दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर प्रीसीड्स के। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बताओ प्रीसीड का क्या मतलब हो गया? इंग्लिश अल्फाबेट लेटर जो प्रीसीड कह रहा है तो मतलब प्री, पहले, है ना। तो कॉन्सोनेंट, है ना, तो क्या क्या हो जाए? कॉन्सोनेंट लेना है ना, तो ए नहीं होगा, ए बी होगा क्या? बी हो गया, सी होगा, डी होगा, ABCD। ई नहीं होगा क्योंकि वो अल्फ़ाबेट है, हमें कॉन्सोनेंट लेना है बस, सॉरी अल्फ़ाबेट तो है, वॉवेल है वो, है ना। ए नहीं होगा, BCDE F, ई नहीं होगा, F होगा, GH, I नहीं होगा, J होगा, I के नहीं होगा, J होगा, फिर K के पहले लेना है ना, तो बस ये हो गया। आया समझ में? सिंपल हलवा। चलो लिख लो सबको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? वैसे आप इसमें ना एक काम करो बच्चों, इसमें हम लोग बताया हूँ ना मैंने, स्मॉल लेटर्स करते हैं, तो लेटर्स को ना स्मॉल लेटर में लिख लो, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं एलिमेंट को जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसको स्मॉल लेटर में लिख लो कोई। तो क्या हो गया? पहला B, C नहीं होगा, C होगा ना सर, B होगा, C होगा, D E नहीं, E, ABCDE नहीं होगा, E, F, G, H, I नहीं होगा, J होगा, J के बाद K आता ही है, तो K तो अपने को लेना नहीं है ना। चलो आया समझ में? आगे बढ़े, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने से, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द, अच्छा ये तो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, है ना, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट वाला क्या है? मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द लेफ्ट और द रोस्टर फॉर्म टू द डिस्क्राइब्ड। ओके, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, बताओ। तो इसको जरा ध्यान से देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। प्रॉपर्टी आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इधर भी देख लो। पहला कह रहा है इज अ प्राइम, एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6 है, तो यहाँ तो प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ को प्राइम भी है, तो ये पहले से तो मैच नहीं करेगा। दूसरा वाला देखो तो ऑड नेचुरल नंबर, है ना, लेस देन 10, ये तो ऑड, ये तो नहीं होगा। तीसरा कह रहा है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो देखो ये सब डिवाइजर ऑफ 6 है ना,
तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बच्चों सी। सेकेंड पे आ जाइए, सेकेंड का बता देखते हैं। सेकेंड का देखो 2 और 3 प्राइम डिवाइजर है ना 6 का, तो 2 का हो जाएगा बच्चे ए, है ना। थर्ड का बताइए, थर्ड तो देख के ही पता चल रहा है ना, MATHE मैथ, मैं ये तो देख के ही सर बता दो, क्या इसमें अपना इतना दिमाग लगाना। ये ए हो जाएगा और जो रह गया वो उसका हो जाएगा। और ऐसे भी देख लो ये क्या लिखा हुआ है, क्या बी हो गया, एक मिनट, ये ए थोड़ी ना होगा, ये थर्ड था ना, थर्ड का डी होगा ना, ये डी होगा, ये ए कौन लिखा है, ये डी है ना। थर्ड का क्या होगा, डी होगा। और ये क्या है देखो, इवन ऑड नंबर है ना, लेस देन 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा ये वाला बी, है ना। क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा बी। बोलो आया, समझ में आया, इजी था। तो फर्स्ट वाला कह रहा था, ये फर्स्ट वाला क्या है, डिवाइजर ऑफ 6 है, तो डिवाइजर ऑफ 6 हो गया, तो फर्स्ट का हमारा हो गया सी। सेकेंड है डिवाइजर ऑफ 6 है, बट कैसा है, प्राइम डिवाइजर है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 है, तो सेकेंड का ए हो गया। थर्ड वाला देखिए मैथमेटिक्स का है, तो थर्ड वाला हमारा हो गया डी। और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10। आया समझ में, सिंपल। चलो तो ये वाला एक्सरसाइज हुआ हमारा समाप्त बच्चों। तो जरा जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मिलते हैं बच्चों, ये हमारा हो गया। अब लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट, लेक्चर नंबर 1 में जो भी पढ़े थे उस पर सवाल कर लें, एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण का मतलब सर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको छोड़िएगा मत। इस क्वेश्चन में अगर कोई कहीं समझाने में अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, इतना तो उम्मीद है आपसे। सर वो तो ऑलरेडी है। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।